Okay, then let's start the class. Chalo. My screen is visible to all of you. Just write yes in the comment section if so. Yes, sir. Chalo. Now I will start with very basic. थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो आज हम ये पढ़ेंगे बेटा। अभी तक हमने क्या देखा था, क्या हम समझ गए थे बेटा काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की क्या होगी? मैंने ये बताया था अगर काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की पूछी जाए तो आपको वेलोसिटी कौन सी लेनी है? ये सब भूल सर गई थी? जो सॉलिड की पूछी है। हाँ बेटा, अरे फिर बच्ची बोल सर रही थी। मटेरियल की डेंसिटी लेनी है। हाँ, डेंसिटी को लेके चलो कोई नहीं, ठीक है। मैंने ये बोला था कि सपोज अगर ये कंटेनर है, राइट, और ये एक पार्टिकल है, ये यहाँ पे गया बेटा किसी वेलोसिटी से, अगेन यहाँ पे किसी वेलोसिटी से, यहाँ पे किसी वेलोसिटी से। अगर कोई मुझसे इसका काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको, वी आर एम एस का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यस सर। अगर थोड़ा बहुत भी कोई जाग के उस लेक्चर को अटेंड किया हो तो उसको ये बात पता चल गई होगी कि वी स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना है, वी आर एम एस। ठीक, और मास के लिए मैंने क्या बताया था बेटा आप लोगों को? मास के लिए मैंने आपको क्या बताया था? मास अगर मान लो सर्कुलर मास है, राइट, तो कहां से फोर्स ज्यादा लगेगा? यहां से, यहां से। सर सेंटर ऑफ। वेरी गुड, चलो एक बच्ची तो थी जगी, सेंटर ऑफ मास लेना है आपको। ठीक, आई थिंक यहां तक तो सब किसी को किसी तरह का डाउट नहीं है। नो नो सर। सर। चलो, अब क्वेश्चन आता है। सबसे पहला मेन फ्री पाथ हम पढ़ेंगे आज। दो पैराग्राफ्स। हाँ बेटा, बोलो तो। सॉरी सर। अरे अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा कुछ बोल रहे हो आप। ठीक है, चलो मीन फ्री पाथ। अब देखो बेटा, सेम केस को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। मतलब अब सपोज कर लो ये मेरे पास कंटेनर है, सेम कंटेनर। आई विल स्टार्ट जहां पे मैंने एंड किया था वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। एंड दिस इज, ये कंटेनर कुछ ऐसे शेप का है जिसमें नए साल पे आपको गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, चलो ठीक। अब देखो बेटा, एक मॉलिक्यूल को मैं एनालाइज करता हूँ। सपोज दिस इज अ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक, और यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। अब बेटा दो केसेस है, राइट, दो केसेस है। आप लोग दोनों में से दोनों केसेस बताना कौन सा पॉसिबल है। कोलिजन किस में होगा, ए केस में होगा या बी केस में कोलिजन होगा? अगर ये पार्टिकल इस साइड चल रहा है तो इन विच केस कोलिजन इज पॉसिबल? इन विच केस कोलिजन इज पॉसिबल? किस में होगा बेटा? सर ए में होगा। ए में या बी में? डिस्टेंस देखो बेटा, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो उसको जाने नहीं देगा? यहाँ से अगर सर ये बी जाना में। चाहे तो यहाँ से सर पास हो बी। जाएगा, पर यहाँ पे टकरा जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कोलिजन इज पॉसिबल इन विच केस? बी केस में पॉसिबल है। यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंसर में दैट कोलिजन इज गोइंग टू हैपन इन केस बी। कोलिजन कैन हैपन इन केस बी। किसी को ये समझने में दिक्कत बेटा? मैंने ये बोला कि सपोज एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, राइट, और यहाँ पे इतनी दूर पे दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं और दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं, तो कोलिजन कहाँ होगा? यहाँ से तो आराम से बच के निकल जाएगा, पर जैसे ही बेटा यहाँ पे पहुंचेगा यहाँ पे कोलाइड हो जाएगा। आई थिंक ये समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी को आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मैं समझाता हूँ। हाउ क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा बेटा कि यहाँ पे रखा हुआ एक मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है? डी, डायस डी, और दो केसेस दे दिए जाएंगे। सपोज एक केस कुछ ऐसा दे दिया जाएगा और एक केस कुछ ऐसा दे दिया जाएगा, और ये डिस्टेंस को जनरली बोलते हैं एल, या एल नहीं लेते। कोई एक अल्फा ले लूं, इसको अल्फा ले लेता हूं, और ये मोशन कर रहा है इस साइड। दिस पार्टिकल इज एक्चुअली डूइंग द मोशन दिस वे। अब आपसे पूछा ये जाएगा बेटा कि डी जो है वो ग्रेटर होगा अल्फा से तो कोलिजन होगा, या डी लेस होगा अल्फा से तो कोलिजन होगा? कौन सा केस सही है बेटा? यू हैव टू टेल मी। ग्रेटर वाला। ग्रेटर में कोलिजन होगा या लेस में होगा? सर लेफ्ट में होगा। लेस में होगा। कितने लोग ग्रेटर लगता है? रेज हैंड करो थोड़ा। किसी को नहीं कुछ लगता है? कितने लोग सो रहे हैं? थोड़ा रेज हैंड करो।
सो भी रहे काफी लोग, ठीक है। चलो बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी डी जो है ना लेस होगा इस डिस्टेंस से, राइट, इट इज द ओनली केस ऑफ कोलिजन, तब ही कोलिजन हो पाएगा, नहीं तो कोलिजन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? बिकॉज बेटा आप सोच के देखो, ये मॉलिक्यूल आराम से पार कर जाएगा, इतना डिस्टेंस है तो इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, पर यहाँ कैसे पार करेगा? जब ये अल्फा बहुत छोटा हो गया डी से, यहाँ पार ही नहीं कर पाएगा, नॉट पॉसिबल फॉर कोलिजन। अच्छा, कोलिजन का किसी को डाउट बेटा? कोलिजन समझने में किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल चलते जा रहा है इस साइड, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है अल्फा के बीच में, और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम, तो कोलाइड कहाँ करेगा? ऐसा हुआ है जिसको क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ में आया बेटा? आई थिंक आप आ गया होगा, ठीक है, ऑल गुड। तो कोई भी इमोजी भेज दो बेटा, अभी तक जो मैंने आपको समझाया इस भाषा में आपको समझ में आया क्या? ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि कोई फायदा है नहीं बहुत ज्यादा इस पे हम डिटेल डिस्कशन करें, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है बेटा कि ये जो पार्टिकल होगा ना, ये पार्टिकल, सो ये है क्या एक्चुअली में? मीन फ्री पाथ, तो कोलिजन होगा, सबको पता है। तो द पाथ बिफोर द कोलिजन, जो रास्ता अपनाएगा ये, द पाथ बिफोर द कोलिजन, ठीक है, कोलिजन के पहले का रास्ता, द पाथ बिफोर द कोलिजन, इसको हम क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। क्लियर? इसको हम बोल देंगे मीन फ्री पाथ। किसी को ये समझने में दिक्कत, मीन फ्री पाथ क्या होता है? मतलब कोलिजन से पहले का जो भी रास्ता होगा बेटा, ये देखो ये वाला रास्ता पूरा क्या होगा? मीन फ्री पाथ। इस रास्ते को मैं बोलूंगा इट इज मीन फ्री पाथ, ठीक है। आज ये थ्योरेटिकल है पूरा, तो आज का लेक्चर वैसे भी तुम लोगों को बोर ही लगेगा, सिंस इट्स बीइंग थ्योरेटिकल, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल और एक टॉपिक और बच जाएगा, उसको खत्म करके न्यूमेरिकल कर रहे होंगे मंडे वाले में, ठीक है। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। पाथ बिफोर द कोलिजन इज कॉल्ड यस एज मीन सर। फ्री पाथ। यस और सर। कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक और चीज है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो को टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, इसके बीच का टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, यहाँ पे समझना, सपोज एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, राइट, एक और मॉलिक्यूल है यहाँ पे, अब ये यहाँ चल के जा रहा है बेटा, ये भी यहाँ चल के जा रहा है, यहाँ पे कोलाइड होंगे, ये सोच के देखो, इस जगह पे कोलाइड हो गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दो इंटरवल जो होगा ना बेटा, ये कोलिजन होने के बाद ये दूर जाएंगे, फिर कोलाइड करेंगे, तो ये सेकेंड कोलिजन होगा, सक्सेसिव कोलिजन, मतलब आने वाला कोलिजन। इसके बीच का टाइम इंटरवल को हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। ये समझने में किसी को दिक्कत? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? सर एक और नहीं, ये क्या होता है बेटा कि सपोज सर यहाँ पे अच्छा समझा देता हूँ, देखो सपोज ये कंटेनर है, राइट, दिस इज अ कंटेनर एक्चुअली। अब ये कंटेनर में क्या होगा बेटा? पार्टिकल जो है यहाँ से चला, यहाँ कोलाइड किया, फिर यहाँ पे कोलाइड करेगा, राइट। तो ये जो टाइम इंटरवल है बेटा, ये टाइम इंटरवल दिख रहा है क्या, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज सक्सेसिव टाइम इंटरवल या रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। एक बार यहाँ पे टकरा गया, अब यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, तो ये जो टाइम रिमेनिंग है ना बेटा, इसको हम बोल देंगे रिलैक्सेशन टाइम। ऑल गुड यहाँ तक रिलैक्सेशन टाइम समझने में? आई थिंक क्लियर है, ठीक है। चलो, तो मीन फ्री पाथ, अब इस पे थोड़ा बात कर लेता हूँ। अब मैं बोलता हूँ मीन फ्री पाथ को मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड इट इज गोइंग टू बी 1/n पाई। सबसे पहले n पाई, ये देख के डर गए तुम लोग? अपॉन में मैं लिख देता हूँ d² और थोड़ा डरा देता हूँ। ये फॉर्मूला देख के कितने लोग डर गए? कमेंट में थोड़ा लिख, डर गए? चलो, एक ही बच्ची डरी है, बाकी तो सब निडर है, ठीक है। यहाँ पे बेटा n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही चीज आपको √2 करके दिखाई देगी कहीं कहीं, मैं n लेके चलना पसंद करूंगा, √2 मैंने नहीं लिया, देयर इज अ रीजन, ठीक। n से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। पाई सबको पता है क्या होता है?
डी क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल का बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है, डी। आई थिंक ये क्लियर है सबको कमेंट पे, कोई तो यस नो बोल दो। Yes, sir. चलो यस सर। अब यहाँ पे सुनना, अब क्या होगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक मॉलिक्यूल है, राइट, ये यहां से यहां तक चल के जाएगा कोलिजन के लिए, ठीक, ये यहां से यहां तक बेटा चल के जा रहा है, लेट मी जस्ट रिप्लिकेट इट अगेन, ये यहां से यहां तक चल के जा रहा है, एट द सेम टाइम ये भी बेटा चल के आएगा यहां से, धीरे धीरे दोनों चल के आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे बेटा अगर आप इमेजिन करो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, इस जगह पे यहाँ पे मिलेंगे, सोच के देखो, ये ऐसे कोलाइड होंगे एक दूसरे से, ऐसे आगे कोलाइड हो गए, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, नहीं ये पॉसिबल लग रहा है क्या? Yes, sir. लग रहा है, चलो बेटा ये पॉसिबल होगा, ठीक है। अब जब ये पॉसिबल है बेटा तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ n पाई डी स्क्वायर, ये हो सकता है। सर आपने हाफ क्यों लिया? बेटा मैंने हाफ लेने का एक वजह था, क्या दोनों हाफ हाफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा डिस्टेंस में, ये दोनों डिस्टेंस कहाँ आके मिल रही है, यहाँ पे आके मिल रही है, यहाँ से ये आधा चल के आया बेटा और यहाँ से ये आधा चल के आया, दिख रहा है? Yes, sir. इतना समझने में किसी को डाउट? ठीक है, इसके पीछे और एक रीजन है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें जाओगे कुछ होगा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप वैसे चाहे तो जा सकते हैं इसमें, पर मैं आपको अवॉइड करूंगा, मैंने मेन कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि ये भी हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा, ये भी हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, और दोनों मिल जाएंगे, क्लियर। चले आगे फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने। Yes, sir. क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई बता सकता है? ये फोटो देख के और थोड़ा पागल हो जाओ, फिर मैं बोलूंगा कि फोटो देखने की जरूरत नहीं थी। अच्छा देखो बेटा, क्या इसको अगर हम चाहें तो सिर्फ इस साइड मूव कर सकते हैं और इस साइड खींच सकते हैं? नहीं, या तो हम इसको बेटा पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं, या तो इस साइड पुल कर सकते हैं या फिर इस साइड पुश कर सकते हैं, सोच के देखो, दो ही केस पॉसिबल है, पुल या फिर पुश, Yes. दो ही केस हो सकता है। अब सेकेंड चीज, आपने प्रोजेक्टाइल वगैरह रटा था क्या? इसके दो कंपोनेंट होते हैं, Yes, sir. Yes, sir. इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है, उठा भी तो सकते हैं, हाँ वो भी एक केस है बेटा, बट जमीन नहीं छोड़ना है, द ओनली कंडीशन इज यू शुड नॉट लीव द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मोशन सिर्फ प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस में हो सकता था, है कि नहीं? ये दो केस पॉसिबल, या तो हम इसको इस तरफ लेके आ सकते थे या इस तरफ। तो जब भी बेटा मिनिमम वेलोसिटी कितने टाइप से पॉसिबल हो, दो टाइप से पॉसिबल हो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इस केस का? Sir, 2. 1 होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है। दूसरा साइड से धक्का भी दे सकते हैं, हाँ अरे तुम ना एक्सट्रीम पे चले गए, तब भी बेटा आप धक्का भी दोगे तो एक्स एक्सिस में ही चलेगा, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटा? दो पॉसिबल है, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, 2 होगा, इसका 3 होगा, और किसी को कुछ नहीं समझ में आया, मेरी गारंटी है। ये तीनों फोटो देख के किसी को कुछ समझ आया? नो सर। No. अब मैं समझाता हूँ, और ये इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि तुम जेई वाले हो तो तुम्हारा ये काम आ रहा होगा, ठीक है, नीट के बच्चे होते तो मैं बोलता इतना भी चलता है। सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस सुना है बेटा आपने? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. क्या केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा था आपने मोनो एटॉमिक? अब सुनना बेटा ध्यान से, सपोज मोनो एटॉमिक पे मैं बात करता हूँ, ठीक है, जनरली मैं गैस पे बात करूंगा तो गैस को मैं 3 फेज में डिवाइड करूंगा, वन इज मोनो एटॉमिक, सेकंड इज डाई एटॉमिक एंड थर्ड इज पॉली एटॉमिक, पॉली मतलब मोर देन 2, ठीक, चलो। अब ये एक मॉलिक्यूल है, लेट अस सपोज एक मॉलिक्यूल, कोई एग्जांपल दो ना बेटा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। H2। H2, दो नहीं हो गए बेटा, सर H। चलो हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, सपोज ये मॉलिक्यूल है, ये एक्स एक्सिस में जा सकता है बेटा, सोच के देखना, सॉरी भाई, ये एक्स एक्सिस में जा सकता है, ये जेड एक्सिस में भी जा सकता है,
सोचो, ये चाहेगा तो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, सॉरी तुम लोग को ऊपर वाई की आदत है ना, चलो, क्या ये तीनों एक्सिस में जा सकता है बेटा? ध्यान से देखो, ये इस साइड भी मोशन कर सकता है, ये चाहे तो ऊपर भी जा सकता है, ये चाहे तो जेड में भी जा सकता है। नहीं, ये बात किसी को थोड़ी बहुत भी समझ में आई? Yes, sir. देखो बेटा, ये यहाँ पे है, अब मैं चाहूंगा तो ये ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आया, फिर इस साइड गया, फिर इधर आया, फिर इस साइड गया। समझ पा रहे हो बेटा? ये मोशन दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. अब आप बोलोगे सर यहीं जाएगा क्या, यहाँ चला गया तो? बेटा यहाँ भी चला गया तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ही होंगे, और सर अगर रेस्ट पे हुआ तो? ओरिजिन पे होगा। रख दिया रेस्ट पे, ठीक है। ये यहाँ भी जा सकता है बेटा, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? या डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मुझे नहीं पता है, मैं ये बोलता हूँ कि इसका सर 3 होगा ना ट्रांसलेटरी फिर? 3 होगा। इसका ट्रांसलेटरी मोशन कितना होगा बेटा? इसका 3D 3। चलो वेरी गुड, ट्रांसलेटरी मोशन होगा 3। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं मोशन के बारे में बात किया था तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था बेटा, कितने टाइप के मोशन पॉसिबल हो सकते हैं? सर 3। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। रोटेशनल और वाइब्रेटरी। वेरी गुड। तो वाइब्रेटरी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं वाइब्रेटरी ले लूंगा तो डिफरेंशियल आ जाएगा। और इसकी रोटेटरी मोशन कितनी हो सकती है, कोई बच्चा बताओ? सर वो भी तो 3 ही होगी ना? 3 होगी। या इसको रोटेट कर नहीं सकते हैं? इसको रोटेट कर सकते हैं बेटा? इसको रोटेट नहीं कर सकते हो आप। हैं, क्यों नहीं सर? ये अपने एक्सिस पे चाहेगा तो घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, नहीं घूम पाएगा। यू नो द रीजन क्यों नहीं घूम पाएगा? एनी वन ऑफ यू? नो सर। कोई आइडिया किसी को कि सर ये क्यों नहीं घूम पाएगा? नो वन? सुनो, इसका मास कितना है बेटा? मान के चलो इसका मास है, ठीक है। अब इसका कोई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकता है कितना होगा? 0 दिख रहा है। रोटेट कर पाएगा बेटा ये? नो सर रोटेट कर नो सर। पाएगा, यानी कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया बेटा अगर नो दोनों सर। को मैं जोड़ दूं? 3। तो सर मोनो 3। एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? सर 3। 3। अच्छा बेटा, अगर इसके साथ एक और मॉलिक्यूल होता इतनी दूरी पे तो शायद कुछ बात बन जाती। जैसे, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ समझाता हूँ। जैसे मान लो बेटा, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे होता तो हम इसको फिक्स करके इसको चारों तरफ घुमा सकते थे, इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते थे। सोच के देखो, ये फिक्स रहता है घूमता। एक केस पॉसिबल था बेटा, ये केस यस तो सर। पॉसिबल हो सकता था। और क्या केस पॉसिबल हो सकता था? एक ऐसा भी केस पॉसिबल हो सकता था बेटा, अब ये वाई के अलोंग घूमता और इस टाइम पे ये जेड के अलोंग घूमता। एक ये वाई के अलोंग घूमता बेटा और एक ये जेड के अलोंग घूमता। एक ये वाई के अलोंग घूमता और एक जेड के अलोंग। ये चीज समझ आ रही है क्या आप लोगों? ये कितनों को नहीं समझ में आई? रेज हैंड करो। अच्छा कोई नहीं, समझाता हूँ। एक, चलो, अब डाई एटॉमिक के केस में आपको समझ आएगा। अब डाई एटॉमिक में कितने मॉलिक्यूल होंगे बेटा? सर डाई एटॉमिक में कितने मॉलिक्यूल होंगे? सर 2 2। ठीक है। देखो ये Sir, लेक्चर, ये डाई एटॉमिक मोनो एटॉमिक ये जब भी होता है ना, ये थोड़ा सा बोरिंग होता है। पता नहीं तुम लोग को बोरिंग लगता है कि नहीं, मेरे को तो जैसे जब भी पढ़ाता हूँ ये, तो इट्स लाइक कि थोड़ा बोरिंग होता है डाई एटॉमिक मोनो एटॉमिक। ठीक है, बट तुम लोग इंजीनियर हो तो सीखना पड़ेगा। ठीक, चलो एनीवेज, अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक में एक से ज्यादा होंगे बेटा मॉलिक्यूल। सपोज एक मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ रख दिया और दूसरे मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, सेम उतने साइज का है, कोई साइज में चेंज नहीं है। क्या ये भी 3 एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो सकता है बेटा? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और ये है जेड एक्सिस। 3 एक्सिस दिख रहा है बेटा सबको? यस अब सर। सुनना ध्यान से बेटा, ये दोनों चाहे
तो एक साथ बॉन्ड बना के एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं। अभी हम बस लीनियर मोशन यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं। ये दोनों यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं बेटा, ये दोनों चाहे तो यहाँ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये दोनों चाहे तो यहाँ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन कितना होगा डायटोमिक में? 3. वेरी गुड, ट्रांसलेटरी मोशन आप समझ गए आराम से। अब क्या नहीं समझोगे पता है, रोटेशनल नहीं समझ पाओगे। इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ऑल दो देखना। सपोज अब इस मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल है राइट, दिस इज द मॉलिक्यूल। अब ये यहाँ पे है बेटा, इसको मैंने ब्लू येलो कलर से कर दिया। पहला रोटेशन अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, क्यों फिक्स किया वो भी मैं बताता हूँ। क्या ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर सकता है बेटा? डाई एटॉमिक है तो एक ओरिजिन पे रहेगा, बाकी इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगा। सोच के देखो, Yes, sir. यानी कि ये अलोंग जेड एक्सिस घूम रहा है, राइट? Y एक्सिस भी तो घूमेगा सर ऐसे. हाँ, अभी अभी पहले जेड का बेटा डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे घूमेगा, वाई भी बताऊंगा मैं, ठीक है। एक ओरिजिन पे रुक जाएगा, घूमते रहेगा ऐसे, ठीक। अब एक तो ये रोटेटरी मोशन पॉसिबल हो गया, क्या ऐसे भी रोटेशन हो सकता है वाई के अलोंग? क्या वाई के अलोंग ऐसे भी रोटेशन पॉसिबल हो सकता है? सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या? कोई भी ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये लो एंटी, अगर फास्ट घूमने लगेगा तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पता लगाओगे बहुत फास्ट। आई थिंक ये थोड़ा सा समझ में आया आपको कि वाइब्रेटरी दो साइड पॉसिबल है। सर पहले वाले में और इस वाले में क्या अंतर था? अभी समझाता हूँ बेटा, वहां पे भी मैंने यही चीज आपसे पूछा था कि वाइब्रेटरी मोशन यहाँ पे कितना हो सकता है? दो। और यहाँ पे वाइब्रेटरी मोशन होगा ही नहीं बेटा, या सॉरी रोटरी, रोटरी नॉट वाइब्रेटरी, रोटरी, ठीक है। रोटेशनल मोशन, रोटरी थोड़ा इंग्लिश अच्छा लगे तो इसलिए लिख दिया था, ठीक है। पहले वाले में ये अंतर था बेटा कि इसमें रोटेशन हो ही नहीं सकती थी, कहाँ होगा रोटेशन। और अगर सच बताऊं तो इसमें भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी चाहूँ ना बेटा, यहाँ पे भी रोटेशन नॉट पॉसिबल। कोई बच्चा बता सकता है क्यों? रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, क्यों? एक्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा? mvr². जीरो बेटा, जीरो, शून्य। क्यों शून्य होगा? इसलिए शून्य होगा बेटा एक्स स्पेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज आप अगर ध्यान से देखो तो एक्स के अलोंग ये रोटेट कर सकता है क्या? ये कर नो सकता सर. है? नहीं कर सकता है बेटा। अगर इसके बीच से पार हो रहा है, कैसे करेगा? पार होने के लिए कंडीशन क्या है? दूर रहना चाहिए, एक पॉइंट से पार हो, यानी कि ऐसे पार होगा तभी तो करेगा। अब ये तो बेटा ऐसे दो एंड से पार हो रहा है, ये करेगा कभी रोटेशन? नो सर. ठीक है। उल्टा आप अगर ऐसे इमेजिन भी करो तो एक बॉल इमेजिन कर लो, उसके दो साइड वायर ऐसे कर लो, खींच लो, कभी नहीं करेगा रोटेट। ठीक है। वैसे मैंने बता दिया था एक मास का एग्जांपल लेके कि आप यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, आप लोग सबने सेंटर बोला था, ठीक। आई थिंक क्लियर है क्या? एक्स के अलाउंग क्यों नहीं होगा बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? तो सर Yes, सिर्फ sir. z और y के लॉन्ग होगा. बस जेड और वाई के अलाउंग ही सिर्फ रोटेशन मोशन पॉसिबल। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2. सर 5. अरे टू कैसे बेटा? फाइव। सर टोटल. हाँ टोटल बेटा। टोटल 5. ठीक है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ इसको देखते ही आधे लोग पागल हो जाएंगे। पॉली एटॉमिक। कोई पॉली एटॉमिक गैस का एग्जांपल दे सकता है? C2H. सर रिपीट, अच्छा बेटा करा देता हूँ। मैंने ये बोला प्रिंस बेटा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा एक्स एक्सिस के अलाउंग। इसलिए जीरो होगा बिकॉज अगर आप ध्यान दो तो हम एक्स एक्सिस के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल नहीं रहे हैं ना, ठीक है। क्योंकि हम उसको घुमा ही नहीं सकते एक्स एक्सिस के अलाउंग। हम उसको किसके अलाउंग घुमा सकते हैं? हम सिर्फ उसको वाई के अलाउंग घुमा सकते हैं, और चाहे तो जेड के अलाउंग घुमा सकते हैं, राइट। इसलिए मैंने जीरो लिखा, ठीक है। नाउ कमिंग टू पॉली एटॉमिक। अब इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा तो शायद कहीं आपने देखा हो या नहीं भी देखा हो, बोथ केसेस एग्जिस्ट। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं देखा होगा आपने इसको। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखा है आपने? नहीं सर। धीरे धीरे अब ऐसा कुछ, अरे अब तो कोई हाँ ना बोल दो। Yes, sir. देखा है. ये स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में कहीं देखा था, याद आया?
यस सर। लोन पेयर ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा होगा तो। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, राइट। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीएटॉमिक। CH4 का एग्जांपल। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक एक्सिस बना देता हूँ। दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यहीं से क्रॉस हो रही है बेटा। सपोज दिस इज गोइंग टू बी एक्स एक्सिस। कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को इसी के। अरे हाँ, चलो इसी के सेंटर से मैं एक्स एक्सिस को डिफाइन कर देता हूँ, और इसी के यहां से जा रहा होगा बेटा जेड एक्सिस। ठीक, कुछ ज्यादा ही मैंने ऐसे बता दिया टेढ़ा। चलो ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स। अब बताओ इसमें कितने ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल है। हाउ मेनी ट्रांसलेटरी मोशन इज पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस। कितने? सर जो अलग से 4 ब्रांच है उनका भी वो भी घूमेंगे क्या? हाँ, तो 12। चारों का नहीं बेटा, देखो अगर ये जाएंगे तो ऐसा कंप्लीट ही ट्रैवल करेंगे ये लोग पूरा, तो ये इस तरफ ऐसा कंप्लीट ट्रैवल कर सकते हैं, एज अ कंप्लीट इस साइड ट्रैवल कर सकते हैं, और एज अ कंप्लीट इस साइड ट्रैवल कर सकते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन कितना हुआ बेटा? 3। यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन इज गोइंग टू बी 3। ठीक है, 6 नहीं बेटा 3 होंगे। ठीक है, क्योंकि एज अ बंच ये कंप्लीट सिस्टम जैसे ट्रैवल कर रहे होंगे। अलग अलग होते तो देन यू कैन से देयर इज नथिंग टू से अबाउट दैट। ठीक, अब रोटरी मोशन कितना हो सकता है, रोटेशनल मोशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सर 5। 5? अच्छा चलो समझते हैं, मैं इसको फिक्स कर दूंगा बेटा। तो ये तीनों ऐसे घूम सकते हैं, सोच के देखो, बाकी तीनों घूम रहे हैं सर एक 2 केस। ही होंगे। तीन है बेटा, ये देखो 3 है, तीनों ऐसे घूमेंगे। दो अरे ही? सर रोटेटरी मोशन 2, रोटेटरी मोशन 2 होंगे। क्योंकि चलो वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं घूम सकता ना। अब मैं लिखने जा रहा हूँ 3, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 6। अब समझाता हूँ कैसे। मैंने पहले ही बोला था ये डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है, इसको इमेजिन करना टफ है सच बताओ तो। आप इस पे एनिमेशन जब तक नहीं देखोगे ना, आज जाके एनिमेशन देखना बेटा। ठीक है, एनिमेशन देखना पॉली एटॉमिक गैस का, पॉली एटॉमिक गैस का एनिमेशन देखना, आपको समझ में आएगा। जैसे मैं समझाता हूँ कैसे इसमें 6 होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेट मी टेक यू टू द ब्रीफ एग्जांपल हाउ इट इज गोइंग टू बी 6। देखो बेटा, सेंड कर देना सर, मिलता नहीं। ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है, आई विल सेंड इट। ये बेटा ऐसे रोटेट करेंगे सबसे पहला। ठीक है, ये ग्रुप में अभी भेज दूं, अभी सर भेज दूं अभी तो ही भेज दो। अभी भेज दूं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बेटा, मैंने सेव रखा है उसको, आपको भेजता हूँ, शायद आप इमेजिन कर पाओ। एक सेकेंड, जस्ट स्टे ऑनलाइन। ये तो ट्रांसलेटरी है और 3 का मैंने रखा था कहीं पे, ट्राई एटॉमिक भी मैंने रखा था। एक सेकेंड ना, मिल तो जाएगा वैसे अगर मैं चाहूँ तो। पता नहीं यार वो कहाँ चला गया। ठीक है, सो कोई नहीं, मैं कर दूंगा। ठीक है, यू गो थ्रू इट, मेरे पास है। ठीक, आई विल सेंड इट टू यू। आप एक बार उसका एनिमेशन देखना आज जाके। मेरे पास था यार, पता नहीं कहाँ चला गया। सर आपको पता था क्या बच्चे बिना एनिमेशन के समझेंगे? बेटा ये होता है ना, ऐसा नहीं, ऑफलाइन में भी ये होता है। ठीक है, इट इज नॉट कि आप ही नहीं समझ पा रहे हो, ऑफलाइन वाले का तो और बाउंसर जाता है। उनको एक को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा के दिखाना पड़ता है, और ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई झालर लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है तो समझाता है। ठीक है, इट इज लिटरली टफ कि मैं आपको ऐसे रैंडमली बता रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले ही सर बोला था। हाँ, अब तो शायद से अवंती फेलोज पूरा ऑनलाइन आ गया है ना। नहीं नहीं नहीं, ऑफलाइन जेएनवी प्रोग्राम्स तो चल ही रहे हैं ना बेटा, पूरा कैसे ऑनलाइन आया।
अभी भी ऑफलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं आपके? हाँ ये भी बात है, ऑनलाइन अच्छा नहीं लगता है क्या? ऑनलाइन थोड़ा, ऑफलाइन ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होता है ना ऑफलाइन में टीचर से। मैं ये नहीं समझा पाता बेटा, ठीक है, मैं सामने से एक्सेप्ट कर रहा हूँ ऑन कैमरा, इसको समझाना थोड़ा सा टफ है, बट दैट डजंट मीन कि समझ नहीं आएगा। ठीक, जैसे मैं आपको फिर से ट्राई करता हूँ समझाने का। ये मॉलिक्यूल को मैंने होल्ड कर लिया बेटा, क्या बाकी तीन ऐसे झालर जैसे नीचे घूमेंगे? ऐसा यस पॉसिबल सर। है, ऐसे घूम रहे हैं? तो यस एक सर। तो ये हो गया, यानी कि एक्स के अलोंग घूम रहे हैं, और दूसरा ये वाला मॉलिक्यूल वाई के अलोंग ऐसे घूमेगा। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, आराम से टेक योर टाइम। ये वाला मॉलिक्यूल वाई के अलोंग ऐसे घूमेगा, तो चलो वाई में भी हो गया। अब बात आ गई जेड की, तो अब जेड में क्या होगा बेटा, ये ऐसे भी घूम सकता है, सोच के देखो। नहीं, आधे टेंशन में आ गए, क्या बोल रहा है, सर सोचा ही नहीं जा रहा। सोचा ही नहीं जा रहा। चलो ठीक है, मैं इसका एनिमेशन भेज दूंगा, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करना है इसको। ठीक है, आई विल सर्च, पता नहीं मैंने कहाँ रखा है, बट यू पीपल कैन थिंक ऑफ इट। क्लियर? आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और है, इससे आप और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया ही नहीं था। ठीक है, बट हाँ ये टेबल थोड़ा जरूरी है समझना। इसमें क्या है, एक ही व्यू में आपको सब कुछ मिल जा रहा है। मोनो एटॉमिक में ट्रांसलेशन 3, यानी कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगे। डाई एटॉमिक जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, N2, नाइट, ये सब जो होंगे ना, इनमें क्या हो रहा होगा, 3 ट्रांसलेशन होगा, 2 रोटेशनल होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। ये मत देखना, ये देखोगे तो कंफ्यूज होगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। अब सर नॉन लीनियर लीनियर क्या होता है, ये भी तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर नॉन लीनियर जो लीनियर दो। एक लाइन में होते हैं? हाँ बेटा, लीनियर जो एक लाइन में? ये एक लाइन में ट्रैवल करेंगे, दिस इज आइडियल केस, राइट। और ये जनरली रियल केस होता है, इसमें नॉन लीनियर होंगे, पार्टिकल ऐसे 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 ट्रैवल करेगा। ठीक, सर ये समझ नहीं आया। हाँ ये वाला ना बेटा, ये पॉली का, फिर से ट्राई करता हूँ, राइट। ये बिना एनिमेशन के इसको समझाना थोड़ा सा टफ है, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्या ये नीचे वाले बेटा ऐसा मोशन करेंगे? ऐसा सोच के देखो, नीचे वाले ऐसा मोशन कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल नीचे वाले ऐसा मोशन कर रहे हैं? ये समझ में आया क्या? अब ये वाला और ये वाला बेटा आपस में ऐसे मोशन कर सकते हैं। यस दो सर। केस, तीसरा केस वो ये हो सकता है बेटा, ये फिक्स हो जाए और ये सारे के सारे ऐसे घूमने लग जाए। ठीक, तीनों केस समझ में आया। एक में ये घूमेगा बेटा पीछे, एक में ये ऐसे घूमेंगे, एक में ये ऐसे घूमेंगे। ठीक, ऑल तो मैंने बहुत ट्राई किया, पॉलीएटॉमिक समझ आ जाना चाहिए यार सबको। ठीक, चलो अब बेटा अगर मैं इसका सम बताऊं आप लोगों को, सम, ठीक है, इसका सम अगर मैं करने जाऊं, यानी कि किसी भी एनर्जी का सम क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ रही थी, सर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। यही बताया था मैंने। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। रोटेटरी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आपको समझ में आएगी, जो आपको समझना जरूरी, और वो ये बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन 3 एक्सिस पे होगी। सोचो, क्या ये ट्रांसलेटरी मोशन हाफ m वी एक्स स्क्वायर पे हो रहा होगा, एक्स एक्सिस पे? द सेम इज गोइंग टू हैपन ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे भी होगा बेटा। ठीक है, हाफ m वी वाई स्क्वायर, एंड द सेम इज गोइंग टू हैपन ऑन जेड एक्सिस। क्या ये जेड एक्सिस पे भी होगा बेटा? सोच के देखो, ये ऐसे ही होगा। ठीक है, अब रोटरी तुम लोग खुद बताओ मुझे, क्या लिखूंगा मैं वहां पे एक्स एक्सिस के लिए, क्या लिखूंगा? ऐसे लिख दूं, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर, चलेगा? यस सर। यस ये लिखने में किसी को डाउट है तो बताओ, ये आराम से मैं समझा सकता हूँ कैसे आया। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। अब मैं आपको एक सेंटेंस में एक बात बोलने वाला हूँ कि इसकी रोटेटरी मोशन 0 हो जाएगी, है, इसकी रोटेटरी मोशन हमें 0 माननी है, ऐसा मैक्सवेल ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्यों बोला था उसकी भी वजह आपको समझा देता हूँ।
इसलिए बोला था बेटा बिकॉज किसी भी गैस का मास कितना होगा? 0। सर 0। अरे जीरो थोड़ी ना जो होगा, ऑलमोस्ट जीरो। इतना होगा, इतना मास मैंने ऑलमोस्ट। लिया। अब बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम कैलकुलेट कर भी लोगे तो बड़ा वैल्यू आएगा या वो छोटा? भी नियरली 0 ही आएगा। छोटा से बहुत छोटा आएगा। तो कोई फायदा है बेटा इसको लेके? नो सर। प्रैक्टिकली आप बताओ। तो आप समझ गए क्यों ये जीरो आएगा? किसी को समझने में यस दिक्कत सर। क्यों ये जीरो आएगा? आई थिंक क्लियर है ये, इसमें किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, राइट? तो हम टोटल एनर्जी काइनेटिक की ट्रांसलेटरी लेंगे हमेशा फॉर अ गैस। यस यस सर। आई थिंक ये कूल क्लियर है, राइट? चलो यहां से एक बात समझ में आई बेटा कि जब यहां से एक बात समझ में आई कि सपोज एक मॉलिक्यूल है, राइट? दिस इज द मॉलिक्यूल एंड इसका आर बेटा बहुत छोटा है। इफ आर इज वेरी स्मॉल तो आप उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मानोगे? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आज से कितना लोगे? 0। शून्य। 0। शून्य यानी कि जीरो। ठीक है, ठीक। यहां तक बेटा किसी को डाउट? सर मास तो ट्रांसलेटरी मोशन में भी यूज होगा बेटा, मास हर जगह यूज होगा। ठीक है, मास के बिना आप किसको ट्रांसलेट कराओगे? ठीक है, मोशन किसका कराओगे? मास ही नहीं होगा। ठीक। हाँ, अब ये बात भाई ने बहुत खतरनाक बोली थी मैक्सवेल ने। उस बंदे ने ये बोला था कि आप बाजार जाओ और कोई भी गैस ले आओ। ठीक है, कौन सा गैस खरीद के लाओगे बाजार जाके? सर N2। और कोई? सर क्या बताना है? एच, हीलियम, हाइड्रोजन। ठीक है, चलो मान लो मैं गैस खरीद के लाया ABCDM। ठीक है, ऐसा कोई गैस सुना है क्या किसी ने? यस सर। हाँ, तो मैंने अभी इन्वेंट किया है इसको। ठीक है, ABCDM एक गैस है या कोई भी गैस आप ले आए। तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर ईच मोल ऑफ ईच मॉलिक्यूल, अब ये कंफ्यूज मत होना। ऐसा बोला है उन्होंने कि जैसे जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो बेटा कि आप बिना एग्जाम ये समझ जाओगे, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। सपोज दिस इज अ कंटेनर, ये मेरा कंटेनर है। इसके अंदर बेटा मैंने गैस खरीद के लाके ऐसे भर दी और यहाँ पे मैंने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया। उसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अब यहाँ पे बेटा जैसे ही मैंने गैस फिल किया है, जैसे ही मैंने गैस फिल किया है यहाँ पे, तो आपको पता है इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और बहुत सारा मोल्स ऑफ गैस होगा। सोच के देखना, 1 2 3 4, मतलब इनफाइनाइट होंगे, राइट? अब मैंने एक एक मोल को ऐसे ले लिया, एक मोल ऑफ गैस को इसमें से निकाल लिया और मैंने देखा कि उस एक मोल ऑफ गैस में बेटा कितने मॉलिक्यूल होंगे? एक मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल होंगे? सर उसमें ही बहुत सारे होंगे। बहुत सारे। चलो ठीक है, बहुत सारे। या एवोगैड्रोस ने कुछ बताया था क्या? नहीं, 2 into 10 to सर कुछ बताया था यार बेचारे ने। ठीक है चलो, एनीवेज मैं आता हूँ काम पे, जो हमारा काम का चीज है। अब एक मॉलिक्यूल को अगर मैं देखूंगा बेटा, एक मॉलिक्यूल को अगर मैं देखूंगा, ठीक है, कोई भी एक मॉलिक्यूल को, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी मुझे? यू। काइनेटिक एनर्जी को यू टर्म से उन्होंने डिनोट किया था, राइट? वेयर एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू हाफ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी, इसके बराबर आ रहा होगा। ठीक, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन Na के सोडियम ना। Yes, sir. नंबर Na सोडियम है या फिर नंबर ऑफ क्या? Na तो सोडियम होगा नहीं, या एवोगैड्रोस नंबर होगा? No, sir. क्या होगा? एवोगैड्रोस, जानते हो एवोगैड्रो को? Yes, अरे sir. यार वहीं तो सर उसका घर है। केमिस्ट्री में पढ़ा था। हाँ, आईएनए हट के पास रहता है ना एवोगैड्रो। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, आप किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई भी गैस ले आओ, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, एर्गन, मतलब पीरियोडिक टेबल से कोई भी गैस ले आओ, ठीक है, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी रहने वाली है? हाफ के इंटू टी। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी होने दो। अब मैं आपको समझाता हूँ नॉर्मल भाषा में क्या बोला था। इन्होंने बोला था बेटा आप कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो, राइट? उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ के टाइम्स टी के बराबर।
अब चाहे ही वो ट्रांसलेटरी मोशन या कुछ भी मोशन कर रहा हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी। ये बात समझने में किसी को डाउट? किसी को भी बात सर समझने में टी डाउट? इज हाँ बेटा, के और टी क्या है यहाँ पर? के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेटा, लिख देता हूँ, के इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और टी क्या हो सकता है, कोई बच्चा बताएगा? एनीवन ऑफ यू? टेम्परेचर। पक्का? तो टेम्परेचर मान लो, ठीक है। चलो के का परवाह करो बेटा, टी का तो उतना कुछ रोल नहीं, ठीक। यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और किस टेम्परेचर पे आप उसको हीट दे रहे हो, इस दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं n मोल्स के लिए निकालूं बेटा, तो क्या ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हाफ के टी इंटू n मोल्स के लिए, ऐसा हो जाएगा? यस सर। चलो बस यही था। अब हुआ यहाँ पे चैप्टर समाप्त, जिसमें एक टॉपिक और बच गया, ठीक है, वो मैं अगले लेक्चर में लेना पसंद करूंगा, और उसके बाद वी विल डिस्कस ओनली न्यूमेरिकल। मुझे ऐसा लगता है आपको ये पॉली एटॉमिक नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, और आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग ही जाता है क्योंकि पॉली डाई और मोनो समझाने में। तो इसका मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको इसका भेज दूं एनिमेशन, सो दैट आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसका मैं एक अच्छा सा एनिमेशन देख के भेजता हूँ, ठीक, ताकि आप पॉली एटॉमिक को समझ पाए। क्लियर है बेटा? यस सर। यस किसी सर। को किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ तक डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने में या फिर मीन फ्री पाथ समझने में बेटा? नहीं? नो सर। नो सर। मेन फ्री पाथ समझा दो। हाँ बेटा, मेन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ नहीं समझ में आया क्या? ओके, सो मीन फ्री पाथ बेटा, मैंने ये बोला कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, पाथ बिफोर द कोलिजन। मतलब दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से कोलाइड करने वाले होंगे ना बेटा, तो उसके पहले का जो भी पाथ होगा, इट इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ, ठीक है। जैसे पार्टिकल हमेशा एक कंटेनर के अंदर कोलाइड कर रहे होंगे, तो एक दूसरे से कोलाइड करने का पहला वाला पाथ होगा आपका मीन फ्री पाथ, ठीक है। सो लेट मी टेक ऑल ऑफ योर डाउट्स ले रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर